हरे कृष्णा। सभी भक्तों प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब अध्ययन कर रहे थे 3 श्लोकों का, जिसमें भगवान ने बताया था कि ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जो व्यक्ति स्थित रहता है, ध्यान रखना पड़ेगा कि स्थित रहता है, उसकी क्या क्या उसकी पहचान है, क्या क्या उसके लक्षण थे। तो हम लोग श्लोक संख्या 11, 12, 13 के माध्यम से अध्ययन किए हैं, और हम लोग कल आगे श्लोक संख्या 14 और 15 साथ में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी एक साथ में जुड़ा हुआ है। अब आगे की स्थिति ये भगवान बताएंगे कि किस गुण में स्थित रहने से हमारी फाइनल गति क्या होती है। यानी जब हमारी शरीर छूट रही होती है, तो हम जिस गुण की स्थिति में रहते हैं, या हमारी अवस्था किस गुण में रहती है, स्थापित रहती है, उसका क्या परिणाम निकलता है, ये आगे के 2 श्लोकों में ये हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। तो आइए श्लोक संख्या 14 पर हम लोग आते हैं। कैसे लिखा है, थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देवभूत भृत तदोतं विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। ऐसे लिखा है। हम लोग जब 4 भाग में बांटने का प्रयास करते हैं, तो इसको कैसे बोलेगा ध्यान दीजिए। यदा सत्वे प्रवृद्धे तू, और आगे क्या बोलेंगे, प्रलयम याति देहभृत। और आगे देखिए शब्द क्या हो रहा है, तदोत्तम विदाम लोकान। ये लोकान मलान प्रतिपद्य में से यहाँ से लोकान बाहर आएगा। और तदोत्तम विदाम, अगर ऐसे आसानी से बोलना हो, देखिए तदोत्तम विदाम लोकान, ऐसे बोलना पड़ेगा। और जब लोकान वहाँ बोलेंगे तो वहाँ पर मलान में अ छिपा हुआ है, अमलान प्रतिपद्यते, ऐसे बोलेंगे, अमलान प्रतिपद्यते। यानी कैसे बोलेंगे, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदुत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब कोई सतोगुण में मरता है, तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। यानी हम लोग उसकी गति अच्छी होती है, ऐसा भाव हम लोग समझ सकते हैं। एक बार हम लोग तात्पर्य पर आते हैं, एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग दोनों श्लोकों के साथ में जिसको लेना है तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। हम लोग दोनों श्लोक पर आ जाते हैं एक बार। और श्लोक संख्या 15 पर क्या करते हैं, रजसे प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अब इसमें दोनों बता दे रहे हैं कि जब रजोगुण में कोई मरता है, तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। इसको बोलते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा
रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते। जैसे डॉग और रहता है, हमेशा बोलता हूँ कि उसको आधा न समझिए। संगीषु, संगीषु तथा प्रलीनस, देखिए तथा प्रलीनस अलग बोलिए और तप और तमसी अलग बोलिए, यहां तक बोलना पड़ेगा। तथा प्रलीनस तमसी, आगे मूढ़ योनिषु जायते। यानी सीधे से दोनों अर्थों में हम लोग समझ सकते हैं। जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, जो कोई सतोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। यानी तमोगुण वाले व्यक्ति की जो गति है वो सबसे खराब है। वो क्या है, उसको अधोगति प्राप्त होगी, यानी उसको मूढ़ योनियों में, जिससे हम लोग पशु योनि कह सकते हैं, कीड़े मकोड़े कह सकते हैं। इसको तात्पर्य एक बार ध्यान से आते हैं हम लोग। इस श्लोक संख्या फिर से 14 पर आते हैं। प्रपाद जी क्या कहते हैं, श्री प्रपाद जी की जय। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। यहां पर अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो और तमो से मुक्त, यानी जो खराब व्यवस्था है रजो और तमो से, उसको मुक्ति बता रहे हैं। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप से है, यानी इन तीनों की अपेक्षा सतोगुण अच्छा है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसको भागवतम में। जो लोग सतोगुण में मरते हैं उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्त रहते हैं। हम लोग देखिए सीधे समझ सकते हैं कि भगवान यहाँ, हम लोग प्रारंभ में जैसे हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि भगवान यहाँ गति की बात करते हैं। गति मतलब हमारी वास्तव में जो गंतव्य होगा उसकी स्थिति क्या होगी, उसको गति के रूप में बोलते हैं। यानी हम नहीं बोलते क्या उसकी ऐसी गति होगी। गति मतलब कि ये स्पीड से नहीं मतलब है, किसकी वह फाइनल उसको कहाँ पहुँचना है उस पर होते हैं। कहते हैं कि जब यदि भगवान कह रहे हैं कि गुण विशेष में जब वो व्यक्ति स्थित रहेगा, चाहे वह सतोगुण है या रजोगुण है या तमोगुण है, तो उसको क्या धाम मिलेगा, कौन सी योनि मिलेगी, कौन सा स्थान मिलेगा, किस प्रकार की स्थिति हुई। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब कोई सतोगुण में रहता है और उस समय उसके शरीर छूट जाती है, कहते हैं कि उसको उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। यानी जैसे कहते हैं कि जो देवताओं की योनि कह सकते हैं, ब्रह्म लोक कह सकते हैं, स्वर्ग लोक कह सकते हैं, कहते हैं। और कहते हैं कि जो जीव रजोगुण का जो बढ़ता है और उसका जो शरीर छूटता है, तो कह रहे हैं कि जब रजोगुण में बढ़ता है, देखिए रजोगुण में जब आदमी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि उसको कर्मठ या कर्म लोगों के जो कार्मिक लोग रहते हैं, जो जैसे ऐसे परिवार में जहाँ खूब काम धाम होता है, बिजनेसमैन के यहाँ हो जाएंगे, ऐसे कुछ हो जाएंगे, वो कर्मियों के बीच में वो जन्म लेंगे। और जो तमोगुण में मरता है, यानी जिसकी स्थिति बिल्कुल खराब है तमोगुण में, तो वो क्या करेगा, वह जब देह त्याग करेगा तो उसको पशु योनि में या मूढ़ योनि में जन्म लेना पड़ता है। यानी कर्म में आसक्त जीव को कर्मियों के बीच में उसको जन्म लेना पड़ता है। और यदि कोई ऐसा आसक्त है जिसके पास में अभी भी एक है जिसके पास ज्ञान नहीं है, हमेशा आलस में रहता है, प्रमाद में रहता है, तो उसको कहाँ जन्म लेना है, उसको जन्म लेना पड़ेगा, उसको पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। यानी जो लोग हिंसा, यहाँ तक कि हिंसा की बात करें, जो है लोगों को सताते हैं, हिंसा करते हैं, पशुओं को खाते हैं या कुछ करते हैं, उनको भी पशु योनि में बोला गया है। हम सबको याद होगा कि जब नारद जी मृगारी से मिले थे तो मृगारी जो अपने तीर से जानवरों को मारता था, तो उन्होंने कहा था कि देखो जब तुमको भी पशु योनि मिलेगी तब यही जो पशु तुमको ऐसे काटेंगे, कूचेंगे, भाले से मारेंगे, अपने सिंग से मारेंगे, तुमको कष्ट होगा। यानी जब भी ऐसी, माने कोई उससे बचने वाला नहीं है। जब पाप कर रहा है तो उसको भी जाना है,
जो करा रहा है उसको भी जाना है। यानी सीधे से हम कह सकते हैं कि कब और कहाँ जन्म लेना पड़ेगा, यह उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि वह मरते वक्त उसकी स्थिति क्या है। यानी हम लोगों को इसका ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि चाहे वो कर्तव्य समझ करके अगर हम तमोगुण से हमारा दायित्व तो क्या है, देखिए भगवान का यहाँ बताने का क्या मतलब है। भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार से अगर हमारी स्थिति खराब है, कुछ भी है, तो हमको इन गुणों से क्या होना है, ऊपर जाना है। जैसे हम प्रभुपाद जी अभी तात्पर्य में हम लोग को जैसे यहाँ बता रहे थे कि जब सतोगुण में कोई मरता है तो महर्ष लोक या देवलोक या स्वर्ग लोक में जाता है। और यहाँ तक कि कभी कभी वो और भी अच्छा कोई कर लेता है तो उसको भक्तों के शुद्ध भक्तों के घर में भी उसका, लेकिन इस यहाँ नहीं है वैसे। शुद्ध लोक में जब सतो लोक में रहे, सतोगुण में जब उसकी स्थिति रहेगी, उसका शरीर छोड़ता है तो उसको सीधे सीधे स्वर्ग लोक जाना है, चाहे देव लोक जाना है, चाहे ब्रह्म लोक जाना है। यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं कि जहाँ पर अशुद्धियाँ नहीं है, यानी जहाँ बिल्कुल मतलब शुद्धता है, जहाँ बिल्कुल प्रकाशमय स्थिति है, वहाँ पर उसको जाएगा तो उसको मिलेगा। और यहाँ पर पाजी जब तात्पर्य में कह रहे थे कि जब हम लोग के श्लोक संख्या 15 में कि कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए हम लोग नारद जी की बात भी कर रहे थे, मृगारी की बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि यह स्थिति ऐसा कोई सोचे कि मनुष्य लोक मिल गया तो अब हमको मनुष्य में ही रहना है, इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है। और इस श्लोक से स्पष्ट भी है, यानी कोई जब सतो तमोगुणी में मरता है तो मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त करता है और वहाँ से जीव को जैसे कह सकते हैं कि विकास का क्रम पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ेगा। यानी सोचे कि एक बार अगर इस मनुष्य शरीर को हम छोड़ दिए और हमारी अधोगति हो गई तो सोचिए फिर कितना परिश्रम करना पड़ेगा उस जीवात्मा को, ताकि पुनः उसको ये मानव शरीर मिले, क्योंकि मानव शरीर में ही हम अपने उन्नति का विचार कर सकते हैं। पशु योनि में कुछ पता भी नहीं है। अगर बहुत कुछ कठिन होगा, मैंने तपस्या रही होगी, तो जैसे हम लोग जड़ भरत जी की बात करते हैं, जब जड़ भरत जी, भरत महाराज जब उनका शरीर छूटा था तो हिरण बने थे। भरत जी का जब हिरण बने थे तो उनको याद था। देखिए अगर इतने ज्ञानी थे, लेकिन जब शरीर उनकी आसक्ति कहाँ थी, हिरण में थी, तो आसक्ति तो अगर मनुष्य जोनि से अगर जहाँ तक हम लोग कह रहे थे कि मनुष्य जोनि में आ गए तो फिर नीचे नहीं जाएंगे, यानी वो बिल्कुल झूठी बात है। यानी प्रपात जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जब हमारी स्थिति ऐसी तमोगुणी की हो गई, यानी हम मोह में प्रमाद में हो गए, जैसे भरत जी प्रमाद में चले गए, उनको क्या बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ेगा। लेकिन एक लाभ उनको मिला, जैसे यहाँ प्रपात करें कि जो हमारा जो पराक्रम करेंगे या सोच हमारी अच्छी हो जाएगी तो हमका कुछ अगर ध्यान में आ गया, भगवान की कृपा हो गई, तो वो हिरण बन करके भी वो हरी घास नहीं खाते थे, तो उनको याद आ गया कि नहीं हमें गलती कर दिया था, तो ऐसे हो गया। यानी योनि तो मिलेगी, पशु की मिलेगी अगर, लेकिन उसमें कुछ अच्छा अगर हम किए हुए हैं तो हमारी भावनाएं, हमारा जो अंतःकरण बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान में आएगा कि हमको सतोगुण प्राप्त करना था, गलती से हमें यहाँ चलाया। तो ऐसा वो कहते हैं कि क्रमिक विकास होगा, तो जब फिर वो क्या मिला उनको, फिर मनुष्य जो नहीं मिली, फिर अब आगे बढ़े। कहते हैं कि अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर मनुष्य योनि कब प्राप्त होगी। ये महत्वपूर्ण बिल्कुल है कि कब प्राप्त होगी, यह तो बिल्कुल इसलिए कहते हैं कि जो हमारा ये हमको क्या करना चाहिए, अगर कोई भी स्थिति हमारी है तो रजो तमो गुण से उठ करके हमें रजोगुण तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए और रजोगुण से ऊपर उठ करके हमें सतोगुण में जाना चाहिए, ताकि सतोगुण में पहुंच करके हम जब अपनी जब हमारा जो ज्ञान प्रकाशमय रहेगा तो हमें पता चलेगा कि हमें वास्तविक हमें क्या करना है। तो हम फिर अपने जीवन को हम कृत्य हम लोग बना सकते हैं, यानी अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको हम लोग बना सकते हैं।
यानी सीधे से हम लोग कह सकते हैं कि जो सतोगुणी जो परिस्थितियां होती हैं उसमें जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो क्या होता है, माने प्रकाशमय रहता है। जब हमारी वृत्ति क्या है, प्रकाशमय है, तो हमको प्रकाशमय लोक में चाहे वो उसको हम सुख भोगने के लिए कह सकते हैं या कुछ भी, या कोई एक तरफ से कहिए तो हम वीआईपी हो गए या विशिष्ट स्थान हमको मिल जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन तमोगुणी वाले क्या स्थिति है, सोचिए उसमें सूकर कुकर कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बनना पड़ेगा। और साथ में वो भी नहीं, यहाँ जो प्रपाज कह रहे थे कि उसको जीवन विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना, उसको तो है ही है, लेकिन जब हम उसमें पड़े जाएंगे तो सोचिए, जब हम तमोगुण में शरीर छोड़ रहे हैं और हम कीड़े बन गए, मकोड़े बन गए, शेर बन गए, भालू बन गए, तो वहाँ तो हमारी वृत्तियाँ अच्छी होगी नहीं, तो फिर हमारा क्या हो गया, तो हमारी जो ऊपर इठने हमारी जो जाने की स्थिति है ये वो बिल्कुल जीरो हो गया। यानी हमारी जो योग्यता है वो क्या हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया कि निम्न कोटि का हो गया। यानी बिल्कुल अधोगति कर सकते हैं, यानी बिल्कुल क्या कर सकते हैं कि भगवान का प्रेम पाने के लिए या अपनी आध्यात्मिक उन्नत करने के लिए हमारी योग्यता बिल्कुल जीरो हो गई। न्यूनतम तक की बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल अयोग्य हम घोषित हो जाएंगे। और कह रहे कि जब रजोगुण में हम, देखिए यहाँ पर तमोगुण में तब बिल्कुल अयोग्य हो गए कि कहीं बाई चांस अगर भगवत कृपा हो गई, बहुत अच्छा कुछ किए रहे होंगे। देखिए एक बार हमको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि ये नहीं कह रहे कि आप जिंदगी भर क्या किए, इससे मतलब नहीं है। यहाँ है कि आप मरते वक्त आपकी स्थिति किस गुण में रही है, यह शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जैसे मान लिया 7 दिन बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, और जिस दिन सत्संग में आना है सत्संग में नहीं आएंगे, बिल्कुल स्थिति वही हो गई। यानी सत्संग में नहीं आए तो सत्संग का लाभ आपको नहीं मिलेगा। भले आप 6 दिन बहुत अच्छा कर लिए, और मान लीजिए 6 दिन बहुत अच्छा नहीं किए और सत्संग में आ गए, वो लाभ आपको अच्छा मिल गया। यानी यहाँ पर बिल्कुल ये तीनों गुणों की बात जो हो रही है उस ढंग की बात है। यानी अंतोगत्वा ये हो रही है कि जब आपकी शरीर छूट रही है तब आपकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पर हम लोग उसको सोच सकते हैं कि जब एक देखिए तमोगुण वाले की स्थिति क्या हो गया, हम अयोग्य घोषित हो गए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अयोग्यता हमारी जो क्या होता है ना कि क्या क्या योग्यता है किसी को पाने के लिए, यानी तमोगुण वाले की क्या हो गया, अयोग्य घोषित हो गया। लेकिन रजोगुण में क्या हो गया, देखिए रजोगुण में हम लोग जो बात करते हैं कर्म संगेन बदनाती, हम लोग बार बार करते हैं, तो रजोगुण में क्या होता है, हम काम के प्रति इतना लालायित रहते हैं। यानी जब काम 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 करो, इतने बजे काम करो, एक में मैंने काम ही काम, तो फिर भगवान क्या करते हैं, चलो तुमको काम ही मैं देता हूँ। तो काम क्या करते हैं कि भगवान कर्मठ लोगों के घरों में आपका जन्म दिला देंगे, या जहाँ सिर्फ काम करने वाले हैं उनको दिला देंगे। लेकिन लेकिन वहाँ जन्म दिला देते हैं तो वहाँ का एक, जो मान लीजिए पैसा भी आपकी आ गया, पैसा आ गया तो अगर आप यज्ञ करने लगे, दान दक्षिणा करने लगे या कुछ ऐसा कर रहे, तो कहते हैं कि जो इस कर्म का जो माध्यम है, अगर उसको हम थोड़ा भी विचार करेंगे, कर्म का माध्यम है, तो स्वर्ग आदि का जो फल है उसका एक हम उसको साधन हो सकता है। यानी जब पैसा रहेगा आप दान दक्षिणा करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। यानी स्वर्ग में आदि में जाने के लिए आपको क्या हो सकता है, एक ये जो अच्छा घर मिला आपको एक साधन रूप में मिला। यानी साधन पे जब मिला तो हम कह सकते हैं कि कर्म करने का अधिकारी हम वहाँ बन जाते हैं। यानी हम अपने उच्च लोक की प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और वहाँ क्या था, हमें कोई योग्यता ही नहीं थी जब हम तमोगुण में मरे। और जब करेंगे जब सतोगुण में हम मरेंगे, देखिए सतोगुण में जब हम मरेंगे तो उसकी स्थिति क्या होती है, कहते हैं कि उसमें फिर हमको आत्मज्ञानियों का जो के घर में हो सकता है, या ऐसे घरों में जन्म हो सकता है जहाँ पर भजन भाव होता होगा, या जिनको पता होगा कि हमारे मनुष्य जीवन का क्या लाभ है। कहते वहाँ पर फिर क्या होता है, तो आत्मा को यथार्थ रूप में जानने का अवसर मिलता है, क्योंकि वहाँ पर गीता पढ़ाई जाती है, भागवतम पढ़ाई जाती है, हरिनाम के बारे में बोला जाता है, भगवान के धाम जाने का मौका मिलता है। यानी वहाँ जब आएंगे सीधे सीधे, यानी सतोगुण में जब व्यक्ति रहेगा तो उसको अगर हम एक तो धाम चला गया, मान लीजिए अगर नहीं भी किसी वजह से चला गया, कुछ अच्छा कुछ किया, तो उस पूर्ण आत्मा को अपना स्वरूप जानने के लिए ज्ञान के साधन के रूप में इतना कुछ पूर्ण करने का अधिकारी बन जाता है।
यानी वो पूर्ण भी करेगा, पाठन भी करेगा, अभ्यास भी करेगा, यानी क्या करेगा, वो पूर्ण कर्मों का अधिकारी बन जाता है। और तमोगुण में क्या था, कर्म करने का अधिकारी बन जाता है। तमोगुण में क्या था, किसी भी प्रकार का अधिकार उसके पास में है ही नहीं। यानी इसलिए यहाँ पर देखिए भगवान यहाँ पर जो पहले शब्दों में यहाँ पर प्रपाज भी कह रहे थे कि अमलान शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यानी अमलान का सीधे से मतलब क्या हुआ, जिसके का मैंने अमलान मतलब क्या हुआ, निर्मल। यानी जब हम निर्मल रहेंगे तो हमें निर्मल लोक की प्राप्ति भी होगी। अम्लान का सीधा मतलब हो गया निर्मल है, और जिसके कारण निर्मल लोक की प्राप्ति होती है। यानी कौन सा लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, महर्षि लोक, ऐसे ऐसे होता है। यानी हम लोग को इसको बिल्कुल समझते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान करके शरीर छोड़ते वक्त आपकी स्थिति, जैसे भी मैं हिंट किया ना कि अब 6 दिन क्या करते हैं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्व है उसका, नो डाउट उसका महत्व। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सत्संग वो भी कीर्तन भजन का सामूहिक रूप से, जो कहा जाता है कि आप कितना भी जप कर लेंगे घर पर, लेकिन अगर आप सामूहिक कीर्तन करते हैं तो 1000 गुना लाभ मिलता है। इसलिए सत्संग की परिपाटी चैतन्य महाप्रभु ने बनाया, हमारे आचार्यों ने बनाया। और यहाँ पर बड़ा अच्छा समझ में भी आ रहा है कि अंतिम स्थिति हमारी जो रहेगी उस हिसाब से हमें मिलेगा। यानी अचानक देखिए क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि सब कुछ है और अचानक स्थिति सतोगुण की हो रही है। यानी देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, भैया तुम 6 दिन भले तुम अपना नाचे गाए, खेले कूदे, कहाँ गए, क्या किए, उससे समझ रहे, लेकिन अंतिम दिन भी अगर तुम अपने को सुधार लिए, देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं कि अंतिम समय कह रहे हैं कि अंतिम समय भी अगर तुमने अपना सुधार लिया, अंतिम समय भी अगर तुम सतोगुण में अपने को स्थापित कर लिए, देखिए अब इससे बड़ी भगवान की कृपालुता क्या हो सकती है, इससे बड़ी भगवान की दयालुता क्या हो सकती है कि तुम सब कुछ भी किए रहो, लेकिन अंतिम समय में देखिए भगवान हम लोग को कहते भी है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे व्यक्ति कौन्तेय। यानी बोलते हैं ना तद भाव, क्या बोलते हैं, भाविता। यानी कहते हैं कि मरते वक्त तुम्हारी जो भावना रहती है, जिस भाव में तुम रहते हो, उस प्रकार का तुमको मैं आचरण करने की पूरी व्यवस्था कर देता हूँ। अब सोचिए अगर विचार किया जाए कि भगवान की कितनी बड़ी दयालुता है, मैंने सब गलती कर दी है, माफ वो भी अगर, लेकिन भगवान यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ समझ आ रहा है कि अगर अब 7 दिन तो अच्छा कर दिए और अरे 6 दिन तो अच्छा कर दिए और छठे दिन हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब भाव उस भाव में आप समझिए इसको, फिर क्या होगा, कर नहीं उसका भी लाभ मिलेगा। जैसे भरत महाराज को लाभ मिला, मृगारी को लाभ मिला, मैंने ऐसे भी अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो हमें फिर ऐसा नहीं कि हमारा जो भक्ति किए हैं उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि बोलते हैं कि हमारी इस भक्ति मार्ग पर चला हुआ थोड़ा सा भी प्रयास का कभी भी उसका जीरो नहीं होता है, यानी उसको लाभ तो मिलेगा ही। लेकिन यहाँ जो जिस भाव से वो कह रहे थे वो उसको समझना पड़ेगा कि अचानक ये तमोगुण में हो गया, आ गया, तो इसमें फिर क्या होगा, मूढ़ योनि में तो जाना ही है कि मूढ़ योनि में जाना भी है, लेकिन वो उसको जैसे वहाँ पर भरत जी महाराज का क्या हुआ, मूढ़ योनि तो चले गए लेकिन फिर भी उनको याद था। तो ये सारा जो चक्कर है, देखिए हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि हमें भगवान की याचना का हर समय ध्यान रखना है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करिए, हमें अभी उस स्थिति में लाइए कि मैं सदा आपका चिंतन करता रहूं। क्योंकि देखिए नहीं तो ये प्रकृति के जो 3 गुण है, जहाँ ये माया के जो पुत्र हैं ऐसे समझ लीजिए, तो माया अपने को उनके माध्यम से क्या करती है, हमेशा आपको सताने का प्रयास करती है। यानी जो माया की जो प्रकृति है, जो ऐसे कैसे महामाया है, वो बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े लोगों को अपने किस प्रकार से भ्रम में डाल देती है। हम लोग उसको भागवतम के माध्यम से हम कई बार इसको देखे भी हैं। अगर हम लोग को ध्यान में अभी आ रहा है कि हम लोग जब चारों कुमार देखे, चारों कुमार जब गए थे भगवान से बैकुंठ लोक में मिलने के लिए, तो क्या स्थिति बनी थी,
जय विजय ने उनको रोका और इन्होंने क्या किया। मैंने संक्षेप में अगर हम लोग जाएं तो देखिए तो ये महर्षि थे बिल्कुल, ये चार लोग जो चार कुमार हैं, बिल्कुल भगवान के बिल्कुल ज्ञानियों में, इनको बहुत बड़ा मैंने जैसे कि भौतिक संसार में बड़े ज्ञानी की बात होती है, तैसे आध्यात्मिक लोक में ये चार कुमार तपस्वी हैं, महर्षि हैं, ज्ञानी हैं, सब प्रकार से हैं। और सोचिए वो लोग, उनको माया ने कैसा प्रभावित कर दिया। और छोटे बच्चे के रूप में थे, उनका गुण ही है कि 4 साल का बच्चा जैसे रहता है, तो चारों भाई हमेशा उसी रूप में रहते हैं। अब जय विजय को क्या समझाया उनको, देखिए अब देखिए माया का प्रभाव कैसे पड़ता है। जय विजय भी कोई छोटे मोटे चौकीदार दरबान नहीं थे जैसा कि आजकल के रहते हैं। वो भगवान के पार्षद थे, प्रकाशमय संसार में रहने वाले थे, जहाँ पर किसी प्रकार की बिजली की, सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ भी प्रकाशित हैं, स्वयं प्रकाशवान है, स्वयं भगवान के भक्त हैं, सब कुछ भी हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में आ गया कि ये 4 साल के बच्चे, ये महर्षि सनत कुमार नहीं हो सकते, आदि नहीं हो सकते। और उन्होंने, ये क्या था, ये सीधा सीधा कहा जाए ये माया का चक्कर ही था। क्योंकि निर्गुण निर्विकार जो पूरी ही है, सोचिए कितना आश्चर्य की बात है। वो बैकुंठ लोग तो निर्गुण है, निर्विकार है, कहाँ किसी प्रकार के वहाँ रहने वाले लोगों के मन में भी किसी प्रकार का विकार नहीं आएगा। लेकिन माया का प्रभाव देखिए कि जय विजय के मन में आ गया कि नहीं, ये 4 साल के बच्चे हैं, को लगता है सब महर्षि नहीं होंगे। और उनको भी ले लीजिए, वो जो महर्षि भी इतने बड़े ज्ञानी हैं, उनके मन में भी आ जाए कि ये बताइए चौकीदार कैसा चौकीदार है, ये तो रहने लायक नहीं यहाँ पर है। यानी उनके मन में ये नहीं आया कि जब ये ब्रह्म, अरे भगवान के बैकुंठ लोक में रह रहे हैं तो ज्ञानी होंगे, ये भी भगवान के भक्त होंगे, तो अगर हमें रोक रहे हैं किसी प्रकार से, तो यानी इनका बहुत दोष नहीं है, हम उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने समझाने का प्रयास नहीं किया, सीधे उनको बोल दिया कि तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं है, तुम लोग चले जाओ, रसातल चले जाओ, यानी तुम लोग यहाँ तुम पृथ्वी लोक पर जाओ, तुम लोग को दंड दे देते हैं। और देखिए फिर जब उनको थोड़ा सा दोनों ग्रुप को, ऐसे मान लीजिए कि जय विजय भी जब ये घटना घट गई, सनत कुमार भी इनको श्राप दे दिए, और जैसे श्राप दिए तब तक माया ने अपना काम समाप्त कर लिया, अपने को समेट लिया। और जब समेट लिया तो जब भगवान आए तो ये महर्षिगण क्या कर रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें माफ, हमें आपको जो निर्णय लेना हो कर लीजिए। और जय विजय भी कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, पहले गलती नहीं मान रहे थे, बाद में गलती मानी। यानी चारों कुमार की स्थिति की जब माया का प्रभाव जैसे ही हटा, इनके अंदर जो रजोगुण था, तमोगुण था, वो सब कुछ बाहर चला गया। और बड़ा देखिए इसको, ये जो हम लोग कहते हैं कि दासों के दासों के दासों के दास दास में हम लोग बोलते हैं, ये उसी संदर्भ में आया भी हुआ है। ये महर्षि गण अपने आप को बोलते हैं कि मैं नारायण के दास के दास के दास के दास के दास के दास, मतलब ये मैंने इतनी बार बोलते हैं, मैं दासों के दासों के दासों के दास के दासों के दास दास के दास, मतलब ऐसे करते। सोचिए वो लोग जो अपने को भगवान के भक्तों की सेवा करने को तत्पर हैं, और वहाँ भगवान के जो सेवक थे जय विजय, उनको उन्होंने श्राप दे दिया। यानी क्या करते हैं माया, तो कहते हैं कि जो हमारी स्थिति क्या है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, इसलिए भगवान कितने दयालु हैं, तुम कुछ भी किए हो लेकिन अंतिम स्थिति तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। अंतिम स्थिति तुम्हारी सतो गुण की जब रहेगी तो तुम्हारा पार हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पाजी बार बार कहते हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको हमेशा भगवान के चिंतन में रहने का प्रयास करना चाहिए। और तेड़ादपि सुनिश्चित तरुण सहिष्ण अमानी न मान दिया कीर्तन सदारी, यानी जब भगवान का चिंतन हम करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, तो हमारे अंदर अहंकार आएगा नहीं। जब अहंकार आएगा नहीं तो हमारे अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति तो आनी ही नहीं है, और तमोगुण की तो आएगी नहीं, तो हम अपने को सतोगुण में स्थित पाएंगे। और जब सतोगुण में स्थित पाएंगे तो हमारा जो वास्तविक जो कल्याण है, जो हमारा जो क्रमशः जो हमारा विकास होना है, उसको हमें करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारा पूरा प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पूरा जो हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं, अगर हम तमोगुण में स्थित हैं तो यह समझ लें कि भगवान ने हमें हमारे पूर्व जन्मों के कारण जो हमारी स्थिति रही होगी, अगर हमें तमोगुण में ऐसा मिला है तो हमें इससे निकलने का
प्रयास करने के लिए भगवान का याचना करना चाहिए, और याचना करके हमें उससे तमोगुण से ऊपर उठ करके हमें कर्म की तरफ जाना चाहिए। और फिर कर्म के प्रति जब आगे बढ़ना चाहिए तो सकाम कोई भी हम करें, सकाम कर्म ही क्यों ना करें, लेकिन उसको ईमानदारी से करेंगे। और फिर उसको फिर हम अपने इंद्रिय तृप्ति से ये कार्य में परिवर्तित न करके उसको निष्काम करने से प्रयास करेंगे। फिर कहते हैं कि फिर उस जो भी स्थिति हमारी बनेगी, फिर हम रजोगुण से ऊपर उठ करके हम कहाँ चले जाएंगे, हम सतोगुण में चले जाएंगे। और फिर सतोगुण में हमारे जो स्थिति बनेगी तो धीरे 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 क्रमिक विकास हमारा होगा। यानी कहने मतलब कि जो हमारा ये मानव शरीर मिला है, देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे थे, यह मानव शरीर पुनः मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका पता नहीं है, अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य जोनि प्राप्त हो ही जाए। क्योंकि एक बार एक क्रम टूट गया तो 84 लाख चक्कर कितने करोड़ वर्ष लगेंगे, वो तो हम लोग के लिए हमारा उसकी गिनती ही करना ही मुश्किल है। यानी जो जीवन हमें इस समय मिला हुआ है उसका जितना हम सदुपयोग कर सकते हैं वो हमें कर लेना चाहिए। इससे भगवान हम बार बार, देखिए भगवान छूट दिए सब कुछ सही है, लेकिन हम अंतिम समय भी भगवान को याद कैसे आएंगे जब हमारा अभ्यास ही नहीं है भगवान को याद करने का, हमारा अभ्यास ही नहीं है कि भगवान को जाने कैसे, समझे भगवान को क्या पाएं, गीता कैसे पढ़े, भागवतम कैसे पढ़ें, हरिनाम कैसे करें। जब हम इसलिए कहा गया कि हमें इसलिए कहा गया है कि सत्संगति बहुत जरूरी, क्योंकि जब सत्संगति होगी तो बार बार जीवात्मा को अपना क्रमिक विकास का सहारा लेने के लिए क्या मिलेगा, अवसर प्राप्त होगा। यानी अपने कर्मिक विकास के माध्यम से हम अपने वैदिक विधि विधान है उसका पालन करें, फिर उसको हम अपने क्या करते हैं, फिर भगवान के प्रति हम क्या कर सकते, प्रेम उपजा सकते हैं। इसीलिए देखिए भगवान बार बार प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भौतिकवादी लोग हैं वो भी एक तरह से सहायता कर सकते हैं। यानी देखिए सीधी सी बात है कि दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, कि भौतिकवादी हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें क्रमशः विकास करना है। क्रमशः जब विकास करेंगे, यानी जो हमारे अंदर जो लोभ की प्रमाद है, आलस्य है, उसको मान लीजिए हम लोभ तक ले गए, वापस ले गए, लोभ से फिर ऊंचा उठा रहे, ठीक है सब ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा और अच्छा है, तो फिर लोभ को हटा देंगे, फिर एक सेवा में हम लगाएंगे, जब सेवा लगाएं फिर वास्तविक सेवा तो भगवान की सेवा करनी है। यानी हमारा क्रमिक विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से जब हम लोग चर्चा करेंगे, आपस में बात करेंगे, सत्संग में आएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा विकास होगा ही होगा। यहाँ पर इसलिए दोनों श्लोकों को साथ में ले लिया गया था ताकि हम लोग फिर आगे के जो श्लोक हैं वो तो काफ़ी भयंकर हैं, मतलब वो दो तीन तीन दिन फिर हम लोग को लेना पड़ेगा। जैसे 16वां तो बहुत लंबा है, फिर 17वां भी लंबा है, 18वां भी, मतलब पूरा पूरा धीरे धीरे हम लोग को, अभी तक छोटे छोटे चल रहे थे हम लोग, भगवान की कृपा से हम लोग इधर थोड़ा फास्ट हो गए हैं तो अच्छा हो गया हम लोग को। आइए दोनों श्लोकों को फिर से एक बार उनको कैसे बोल लेते, कैसे बोलना है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत तदुत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। और 15वां, रजसे प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। यहाँ पर देखिए दो पॉइंट को हम लोग को मन में मेरे को रखना चाहिए कि जो यहाँ बताए हैं, यह अंतिम स्थिति जब हमारी रहती उस पर कहा जा रहा है। आप हम जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपने 7 दिन 6 दिन क्या किया, भगवान नहीं कर रहे हैं। अंतिम दिन 7वां दिन, हमने अंतिम दिन का मतलब कि जो अंतिम क्षण था उस दिन तुम्हारी स्थिति क्या रही है। और लेकिन हम लोग को भगवान की वो भी बाणी को याद रखना पड़ेगा कि जिस जिस अवस्था में, देखिए भगवान अपना कहीं से भी कोई छोड़ते नहीं है। भगवान बिल्कुल अपनी स्थिति को साफ रखते हैं, भैया ठीक है तुम करो, लेकिन तुम वो भी वादा कर लेते हैं। मैं तो कहा था ना कि तुम जिस जिस भाव में अपने को समाप्त करोगे, यानी तुम्हारी शरीर की जिस प्रकार से देहभृता, यानी शरीर जिस प्रकार से
छूट रहा है, तो वो स्थिति को जब तुम अपने को बना के चलोगे, वो भी मैं तुमको कल्याण करने वाला हूँ। लेकिन हम सबको उसकी छूट, क्योंकि देखिए हम बिल्कुल नहीं करें, अंतिम समय कर लेंगे, ऐसा तो संभव भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं है। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम सोचे कि अरे हम सीधे सीधे वहीं गाएंगे, अच्छा गा लेंगे, नहीं गा पाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए हाँ, हमें हमें लगातार प्रैक्टिस करना पड़े। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं हमें क्रमिक विकास में हमेशा लगा रहना चाहिए। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कि हमें नित्य निरंतर हमें रहना ही चाहिए। नित्य निरंतर रहेंगे तभी तो वो स्थिति आएगी। मई च अनन्य योगेना भक्ति अभिविचारणे, स्थिति हमको तभी लानी है जब हम नित्य निरंतर भगवान के बारे में सोचते रहेंगे। और वो भी किस प्रकार से, अन्य अभिलाषिता सुनमन, अपने लिए कुछ न करने के लिए, सब कुछ किस लिए करना है, भगवान कर करना है। तो जब इतना विचार बना के हम चलेंगे तो निश्चित से हमें सफलता मिलेगी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हम लोग इस प्रकार से हम लोग 15 श्लोक इसमें से प्रकृति के 3 गुण में से मेरे ख्याल 27 हैं, तो 27 में से हम लोग 15 कर लिए। बाकी जो 16 से लेकर के हैं वो तात्पर्य बहुत विस्तारित हैं। हम लोग धीरे धीरे उनको करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवद श्रीमद् भगवद गीता की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।